जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। क्या डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं सोशल फार्मेसी। ये पेपर है 2022 का। इसके पहले हम 2023 का पूरा पांचों सब्जेक्ट का 2023 का जितने भी आपके पेपर थे, 2023 के जितने भी पांचों सब्जेक्ट के थे पेपर, हम पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करके हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट पे जाइएगा तो हाँ आप देख सकते हैं 2023 पेपर सॉल्यूशन 2023 का पांचों सब्जेक्ट का आपका एज इट इज लगा के रख दिया गया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 के बारे में। इसका नेक्स्ट वीडियो जब आएगा ये पूरा पेपर सॉल्यूशन आएगा पूरा डिस्कस के साथ। तो भी कितने घंटे का, लगभग 1.5 से 2 घंटे का वीडियो रहेगा। उसमें क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन को कितने पेज में लिखना है और कैसे आंसर लिखना, फुल डिटेल क्या करेगा इसी का वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो आज हम देखने वाले पेपर डिस्कस करने वाले 2022 का ये पेपर है, ठीक है। अब 2023 का पेपर हमारे प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। यदि आप देखिए साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो हमारा सुपर 25 क्वेश्चन, कितना सुपर 25 क्वेश्चन और पेपर सॉल्यूशन 2022 और 2023 का ये केवल तीनों देख कर जाते हैं। तो मेरे भाई एज इट इज आप क्या कर सकते हैं, आप रिजल्ट देख सकते हैं 2023 का, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, आप ये तीनों तैयार कर लेंगे तो लगभग 70 से लेके 80% एज इट इज आपका इसी से मैच कर जाने वाला, ठीक है। तो चलिए इससे हम डिस्कस करते हैं। आपका सोशल फार्मेसी आपके सामने है, ठीक। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके प्रिय जो बंधु यानी दोस्त यार BF GF जितने भी होंगे सबके पास क्या कर देगा, प्लीज़ सब्सक्राइब यानी भेजिएगा जिससे उनका भी थोड़ा सा फायदा हो सके। चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने पेपर को, ठीक है। तो ये आपका पेपर सामने आपके देखिए ये दे रखा है, ठीक। इसमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले कोड ये तो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना रहता है आपको, वो तो अलग बात है, ठीक। वो टीचर करवाते हैं, ठीक। और यहाँ से आपका दे रखा मैक्सिमम मार्क कितना रहेगा, 80 मार्क रहेगा। और घंटे की बात की जाए तो 3 घंटे। आप यदि पेपर के समय इसे देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है, देखिए पेपर हॉल में आपको एक वॉच लेकर जरूर जानी, क्या वॉच लेकर जरूर से जरूर जाना, क्योंकि वॉच यदि लेकर जाते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से क्या हो जाता है, बन जाता है। यदि आप टाइम मैनेजमेंट कर लिए किसी भी पेपर में, ठीक है, यदि अपनी ज़िंदगी में टाइम शेड्यूल मस्त कर लिए ना तो आप किसी भी चीज़ में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपसे प्लीज़ अनुरोध है, आप प्लीज़ वॉच लेकर जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। और यहाँ से हम अपना मेन मुद्दे पर स्टार्ट करते हैं। नोट वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको ये सारी चीज़ें तो पता है कि इक्वल मार्क होता है, बोथ हिंदी और इंग्लिश वर्जन में होता। आपसे अनुरोध है ये वाला पोर्शन, ठीक है, आप जो फर्स्ट ईयर में देखे होंगे लिखा है यूज ऑफ पेजर इन मोबाइल नंबर बाय द स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड। प्लीज़ आपसे अनुरोध है कोई भी अननेसेसरी चीज़, क्या अननेसेसरी चीज़ क्या करिएगा इसमें आप न लिखिएगा। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी चीज़ यदि आप लिखेंगे तो आप ही के लिए क्या होती दिक्कतें हो सकती है। 2023 का आप रिजल्ट देख सकते हैं। यूपी में टोटल कितने 60% रिजल्ट बने, 60 से लेके 65%। एज इट इज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे भाई फेल हो गए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, बहुत सारे लोग अच्छी कॉपी लीक कराए थे, उसमें मोबाइल नंबर, पैसा, ये सब अननेसेसरी चीज़ रखने की वजह से उन्हें क्या कर दिया जाएगा, काट दिया गया था। प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि ऐसा कुछ भी आप करिएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। अब देखिए कॉपी यानी पार्ट ए स्टार्ट करने से, चाहे जो आप अटेम्प्ट करिए, चाहे पार्ट ए करिए चाहे पार्ट बी करिए, क्वेश्चन टोटल पार्ट 3C में आता है, ABC। यदि पार्ट ए अटेम्प्ट करते हैं तो आप कॉपी के ऊपर पार्ट ए लिखिएगा। यदि पार्ट बी अटेम्प्ट करते हैं तो पार्ट बी लिख के पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो यानी कोई भी पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको जरूर वो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर। इसमें जो पहला क्वेश्चन पार्ट ए रहेगा, टोटल 7 क्वेश्चन रहेगा और 7 क्वेश्चन में से किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर। तो इस तरह से देखा जाए 6 × 5 = 30, आपका 30 नंबर इस सेक्शन से बनने वाला है। चलिए आप पेपर देखते हैं, कॉपी यानी क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन पूछा गया, कैसे क्वेश्चन पूछा। पहला आपके सामने दे रखा डिफाइन सोशल फार्मेसी। एक्चुअल में सब्जेक्ट की ही डिफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। कितना, देखिए आपको जो जैसे जैसे पूछा गया वैसे वैसे आप डिफाइन करिए। यदि आप सोशल फार्मेसी की डिफिनेशन देते तो यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा। कितना नंबर, 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद यहाँ से सोशल फार्मेसी डिफाइन करें, डिस्क्राइब द
यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ का जो डिटर्मिनेंट नहीं दिखाया गया था उससे क्या करिएगा, पहले फ्लो चार्ट बनाइएगा, उस फ्लो चार्ट को अच्छे से आप क्या करिएगा, हेडिंग डाल डाल के आप क्या करिए अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 4 और प्लस 1, यानी टोटल नंबर कितने मिल जाएगा, 5 नंबर आपके सामने ये मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं यहाँ से। ठीक है, ये लिखा है नेम द वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। प्लीज आप फैमिली प्लानिंग जरूर पढ़ लीजिएगा कि ठीक है, फैमिली प्लानिंग का आपको मेथड लिखना और डिस्कस द मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब जो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उसे अच्छे से डिफाइन आपको कर देना। ठीक है, तो ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इसका भी वीडियो हमने डिटेल में बना चुका, हर एक जितने भी हमें क्वेश्चन को क्या कर दिया, एटलीस्ट 2023 का पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज मैच कर जाएगा। यहाँ पर देखिए 2022 में आपको लॉन्ग में पूछा था और 2023 में इसी क्वेश्चन को फैमिली प्लानिंग को 3 नंबर में पूछा था। कितनी बार फैमिली प्लानिंग को पूछा था, 3 नंबर में पूछा। तो इसी तरह से आपका अल्टरनेट इधर उधर क्वेश्चन कर सकता है। ठीक, तो ये होगा फैमिली प्लानिंग के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से तुमसे पूछ दिया है, यहाँ से आप जाते हैं, कह रखा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है एक छोटा मॉलिक्यूल, उसी तरह से एक छोटा न्यूट्रिएशन होता है एक बड़ा न्यूट्रिशन, उसी को आपको क्या करना, डिफाइन करना। डिस्कस इन शॉर्ट नोट ऑन, ठीक है, शॉर्ट नोट ऑन द माइक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब देखिए ये वाला तो आपके साइड से लिया गया। ठीक है, तो यहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट को आपको अच्छे से डिफाइन करना डिटेल में। वो चार्ट बना देना कि देखिए आपको ऐसे न्यूट्रिशन लिखना, तो न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं, ऐसे फ्लो चार्ट बना देना। रुको, ये न्यूट्रिशन पूरा यहाँ लिख दीजिएगा, ऐसे 2 तरह के होता है, एक माइक्रो होता है, ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है माइक्रो। ठीक है, यहाँ से माइक्रो, अब इसके अंदर जो 4-5 एग्जाम्पल यहाँ छाप देना, 4-5-6 एग्जाम्पल यहाँ, फिर उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट को हमें कहा ना डिफाइन करने के लिए, यहाँ में देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट को डिफाइन करने के लिए कहा, तो माइक्रो न्यूट्रिशन को आपको लिखना है, उसके बाद उसके अंदर जो भी चीजें आती हैं अच्छे से आप एक्सप्लेन कर देंगे, कम से कम 1 से 2 पेज आपको भरना ही भरना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बोल दिए 1 से 2 पेज, पेज नहीं मायने रखता, कंटेन मायने रखता कि कितना कंटेन आप छोटे से छोटे में उसे टीचर को समझा दे रहे हैं, ये मायने रखता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास इस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास चौथे पे आ जाते हैं। कह रखा नेम इंपॉर्टेंट डिजीज रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, मतलब क्या होता है, कोई ऐसा डिजीज है जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन करता है, उसके बारे में आपको बताना है। रोल द, ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन काउंसलिंग ऑफ पेशेंट कोविड-19। आपका जो कोविड-19 आया था तो रिस्पायरेटरी डिजीज था, उसमें एक्चुअल में तुम्हारे पास फार्मासिस्ट का एक्चुअल में रोल क्या, रोल ऑफ फार्मासिस्ट याद रखना। देखिए रोल ऑफ फार्मासिस्ट आप यदि पढ़े होंगे तो हर डिजीज के लिए लगभग 90 से 90, 80 से 90% क्या होता है, एज इट इज सेम रहता है। ठीक है, उसमें से 1-2% इधर उधर रहता है, तो एज इट इज सब लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं, किसी का भी तुम रोल ऑफ फार्मासिस्ट उठा के लिख देंगे तभी काम चल जाने वाला। ठीक है, मगर यानी तुम्हारे पास थोड़ा सा देखना कि उस डिजीज से रिलेटेड लिख के लिखना। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, नेम एनी 6 रेशनल, ठीक है, सॉरी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लांटमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द इम्प्लीमेंटली। ठीक है, यानी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, कहने का मतलब क्या कर रखा है, आपको कोई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा अपनी इंडिया में, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक, जारी किया जाता है, उसके बारे में कोई 6 आपको लिस्ट नाम बताना। ठीक, उसके बाद उसका डिस्कस करना रोल ऑफ फार्मासिस्ट एक्चुअल में इस जो ये तुम्हारे पास प्रोग्राम चलाएगा उसमें, यानी जो फार्मासिस्ट है उनका एक्चुअल में रोल क्या है, उनके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, NHP नाम सुनेंगे, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, तो इंडिया कह रखा है डिस्कस द इंडियन पर्सपेक्टिव आप नेशनल हेल्थ पॉलिसी, मतलब नेशनल हेल्थ पॉलिसी को आपको अच्छे से डिफाइन करना है, वो भी 5 नंबर का है क्योंकि भाई। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे यहाँ से पूछ दिया है, इसके बारे में सुनिए। कह रखा व्हाट इज फार्माको इकोनॉमिक डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंट इन इंडियन पेशेंट। ठीक है, इंडिया पेशेंट, इसके बारे में बताना है। फार्मो इकोनॉमी जो देखें सबसे लास्ट वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, फार्माको इकोनॉमी से, तो वहाँ से आपको यानी आप पैसा क्या मायने रखता है, ठीक है, किसी भी पेशेंट को दवा के बारे में, तो उसे क्या करें डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो गया। इसके प्लीज लास्ट वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म रहता है, हर साल का पेपर उठा के देख लीजिए आप।
ठीक, तो ये हो गया टोटल 7 क्वेश्चन आपका, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना। यहाँ से आप जाएगा क्या हो जाएगा आपका, यानी पार्ट बी हो जाएगा। पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहता, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता, 3 नंबर का रहता, 10 3 30। तो इस तरह से देखा जाए 30 नंबर ऊपर और 30 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, 60 नंबर। अब 20 नंबर का MCQ देख लेंगे तो आपको 80 नंबर एज इट इज मिल जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ से किन्हीं 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, हर एक का इक्वल मार्क रहता। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दे रखा है, कह रखा गिव ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है तुम्हारे पास, ऐसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट हम बनवा के दिख दे दिए, उसे आप प्लीज़ जरूर करिएगा। तो वही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में आपको बताना, वो भी कितने नंबर का, 3 नंबर का। देखिए आपको मिलेनियम डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या उसे लिख देंगे, और एक्चुअल में गोल क्या है, तो फ्लो चार्ट आपको क्या कर देना, एक पेज में आपको छाप के खत्म कर देना है। ठीक, या पॉइंट में लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द यानी क्या लिखा, इम्यूनोलॉजिकल शेड्यूल फॉर चिल्ड्रन इन इंडिया। मतलब अपने यहाँ जो इम्यूनिटी के लिए क्या हो जाती है, वैक्सीन लगाई जाती है, उसका शेड्यूल क्या है। ठीक है, यानी डोजिंग कितना है, शेड्यूल कितना है, कैसे दे जाती है, कहाँ दे जाती है, किस प्रोग्राम के जरिए अपने इंडिया में दे जाती है, उस पर आपको क्या करना, डिटेल में शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, यहाँ से कह दिया है राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जो मदर के द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग होती है क्यों जरूरी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब पूरा अच्छा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। 3 नंबर का यहाँ से हो जाने वाला है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से हो जाएगा, क्या रखा है, राइट अबाउट इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। मतलब क्या करना है, इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, यदि जंक फूड आप खाते हैं, जंक फूड, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्यों बीमार भी पड़ सकते हैं, क्यों, उसके बारे में आपको यहाँ डिफाइन करना। कितने नंबर का, 3 नंबर का। ठीक है, यहाँ से क्या दे रखा है, क्या रखा है, डिस्क्राइब एनी 3 ड्रग्स फूड इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन के बारे में बताना है, कोई 3 ड्रग्स फूड इंस्ट्रक्शन के बारे में। से ड्रग्स फूड से कैसे इंट्रक्स के पॉइजनस नेचर हो जाता है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, कोई 3 बताना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 नंबर का है। ठीक, आ जाते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, इन टर्म को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा, कि ओनली डिफिनेशन, भाई याद रखना, कोई केवल 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 डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। कर रखा शॉर्ट एनी 3 फॉलोइंग टर्म को, एपिडेमिक क्या होती है, केवल डिफिनेशन। ठीक है, और यहाँ से लास्ट में क्या लिख देना, क्वारंटाइन, मतलब दूसरा लिख देना क्वारंटाइन। क्वारंटाइन को आपको क्या कर देना, डिफिनेशन केवल लिख देना। क्वारंटाइन के बारे में आप तो बना के लिख ही सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना में ही आया था। ठीक है, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। और लास्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, मल न्यूट्रिशन, मल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके बारे में आपको डिफाइन कर देना। और यहाँ से मोरबा, ठीक है, मोरबिडिटी, मोरबिडिटी क्या होती है, इसके बारे में केवल और केवल डिफिनेशन। 5 दिया है, किन्हीं 3 का आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 5 दिया है, किन्हीं 3 का लिखना पड़ेगा। वो भी जो अटेम्प्ट करिएगा कि नहीं, नंबर वाइज सीरियल वाइज आ रहा तो सीरियल वाइज करिएगा, यदि जो आ रहा उसी को, जो आ रहा उसी को अच्छे से आप लिखिएगा। ठीक, उसी को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे, इसका देखिए यहाँ से। अब ये लिखा है नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि 3 का कॉजेटिव एजेंट आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए हम क्या करें, आपके बुक में सोशल फार्मेसी में जितना भी तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, जितना भी तुम्हारे पास डिजीज है उनका कॉजेटिव एजेंट, वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, उनका वैक्सीनेशन कैसे होता, एक हम आधे घंटे का वीडियो बना दिया। मतलब सोशल फार्मेसी में जितनी डिजीज है सबका डिजीज का हम कॉजेटिव एजेंट और कैसे सेपरेट होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और वो क्या इफेक्ट करता है, उसका प्रिवेंशन क्या, ये हमने फ्लो चार्ट बना दिया। इसी के लिंक में डाल देंगे, वहां से आप प्लीज देख लीजिएगा एक बार उसे। ठीक है, तो इसमें किसका किसका हमसे पूछा हुआ है, यहाँ से हमसे पूछ लिया वोफिंग कफ का, फलेरिया का, लिप्रेसी का और कॉलरा का। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे फलेरिया क्या होती है, बाउचेरिया वन कप टाइप। ठीक है, लेप्रेसी क्या होती है, वो लेप्रेसी वो कोढ़ रोग होता है। ठीक है, उसके बारे में। कॉलरा क्या होता है, विब्रियो कॉलरा के बारे में। ऐसे कोई 3 आपको लिख देना है इसके बारे में। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, किन्हीं आपका क्या करना पड़ेगा, किन्हीं 3 का क्या करना पड़ेगा, फुल नेम लिखना पड़ेगा, BCG, FIP, WHO और HIV। इसमें तो लगभग सब आता होगा आपको। ठीक, आप प्लीज BCG का आपका फार्म यानी फार्मास्यूटिक्स में इसका भी फुल नेम हम बताए थे, तो प्लीज इसे यहीं पर आप पॉज करके कमेंट में लिखिए, क्योंकि इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा
टफ है, ठीक है। तो प्लीज़ इसे आप क्या करिएगा, लिखिएगा, ठीक है। बैसिलस कन्वर्टेड यूरिन होती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप प्लीज़, हम बोल भी दिए, इसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और एफ.आई.पी आप जो सोचते हैं ना, एफ.आई.पी डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। इसका फुल नेम थोड़ा सा उल्टा टाइप में है, ये भी फार्मास्यूटिक्स में है, ठीक है। तो इसकी 3 का आपको क्या करना पड़ेगा, यानी फुल नेम लिखना पड़ेगा। और 9वां 10वां 11वां यहाँ से दे रखा। तो पहले हम क्या कर देते हैं, 9वें नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया है, कर रखा डिस्क्राइब द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्टेज। मतलब आप पॉल्यूशन देखे होंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन। तो उसमें जो सॉलिड वेस्टेज होता है उसका डिस्पोजल कैसे करना है, मतलब कैसे उन्हें सड़ाना है, कैसे उन्हें डैम्प करना, उसके आपको डिफाइन करना पड़ेगा। 3 नंबर का यहाँ से हो जाएगा, ठीक। जैसे प्लास्टिक वगैरह ना होते उसके बारे में लिखा, डिस्कस द यानी क्या होता है, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड विद सुटेबल एग्जांपल। मतलब एक्चुअली में अडल्ट्रेशन होता क्या है, फूड के बारे में। जैसे फूड में क्या होती है, अडल्ट्रेट कर दिया जाता, उसके बारे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और सुटेबल एग्जाम्पल के जरिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। तो ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का यहाँ से बन जाने वाला। लास्ट में तुमसे लिखा, नेक्स्ट में लिखा है राइट नोट ऑन रोल ऑफ फाइबर इन आवर डाइट। मतलब आप जो आप एक्चुअल में डाइट खा रहे हैं, क्या एक्चुअल में आप जो डाइट खा रहे हैं उसमें फाइबर का रोल क्या है, ठीक है। फाइबर का रोल क्या हो, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। कोई भी कितने नंबर का है, 3 नंबर का यहाँ से आपका मिल जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 11 क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। आपके सामने यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पार्ट सी में। पार्ट सी में जो तुम्हारे पास क्या रहेगा, एमसीक्यू भी हो सकता, फिल इन दी ब्लैंक भी हो सकता, और 1 वर्ड में मतलब केवल एक डिफिनेशन में या फुल नेम में भी हो सकने वाला है आंसर, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर से देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्या लिखा है, लिख रखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बर्न डिजीज। मतलब इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो वाटर बर्न डिजीज, वाटर मतलब समझते हो कि जो वाटर से क्या कर दी, जो कंटामिनेटेड वाटर होता है उससे फैलती। तो सबसे पहले अमीबियासिस, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया और गोनोरिया, ठीक। तो गोनोरिया देखा जाए तो आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। मलेरिया देखा जाए तो मच्छर के काटने से होता है। ट्यूबरकुलोसिस देखा जाए तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो यानी वाटर बर्न डिजीज तुम्हारे पास क्या होगी, अमीबियासिस हो गई है। इसे आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। मलेरिया भाई, ये दोनों में से मलेरिया की अमीबियासिस है। अमीबिया क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, वो फूड से होता है, ठीक। इसमें से एक बार कंफर्म करिएगा कौन सा है, ठीक है। इसमें 2 ये तो नहीं है, इसमें से कंफर्म करिएगा। मलेरिया क्या होता है कि अमीबिया से होता है। अमीबियासिस जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो उससे होता है। अब इसमें दोनों देख लीजिए कौन वाटर बर्न डिजीज है, ठीक है। ये हो गया, उस चैप्टर से आ जाएगा, ठीक है। इसमें तुमसे क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, नॉइज टू विच इंटेंसिटी बिकम टू पॉल्यूटेंट। मतलब क्या रखा, आप देखिए इसमें तुम्हारे पास नॉइज, अब इसमें हम सब जो 2023 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन हमसे पूछा था, ठीक है, हमसे पूछा था उसमें कि नॉइज को मेजर करने के लिए किस इक्विपमेंट का यूज किया था, उसका नाम बताना। और यहीं से हमसे क्या पूछा, नॉइज विच इंटेंसिटी बिकम टू पॉल्यूटेंट। मतलब नॉइज की यदि डेंसिटी इंटेंसिटी यदि इंक्रीज करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉइज पॉल्यूशन होगा। वो कितनी होनी चाहिए, 30 डेसिबल होना चाहिए, 60 डेसिबल, 100 डेसिबल या 70 डेसिबल, कौन सा होना चाहिए, इसे पे आपको क्या कर देना है, टिक मार देना, ठीक। लास्ट तुमसे लिखा मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ, ये तो बता देंगे भाई, जो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, कितने दिन पे आता है, 26 दिन पे, 28 दिन पे, 30 दिन पे, 31 दिन पे। आपको क्या हो जाएगा, 28 दिन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें तुमसे क्या दे रखा आपको, कर मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल फॉर आर्टिफिशियल राइपिंग ऑफ फ्रूट। मतलब इसमें से कह दिया है यदि फल को पकाने के लिए आप कार्बाइड का नाम सुने होंगे, ठीक है, कार्बाइड का नाम सुने होंगे, तो किस कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है उसे आपको बता देना पड़ेगा। एल्युमिनियम कार्बाइड या बोरान कार्बाइड या कैल्शियम कार्बाइड या सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में बता देना पड़ेगा, ठीक। तो ये होगा इनके बारे में। 5th नंबर क्वेश्चन क्या तुमसे पूछ दिया, 5th नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, कह दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रास्यूटिकल। मतलब इसमें से ये जो एग्जाम्पल 4 दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में है, ठीक है। तो न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में आपको बता देना है। यहाँ से क्या दे रखा है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सिट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड, इसमें से कौन सा है उसी के बारे में आपको बताना है।
ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट में तुमसे पूछ रहा है स्कर्वी इज ड्यू टू द डिफिशियंसी, या मतलब स्कर्वी जो रोग होता है ना, स्कर्वी रोग किसकी डिफिशियंसी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन ई की कमी से। तो स्कर्वी रोग क्या होता है? हमारी जो मसूड़े होती है ना उससे खून आने लगता है, वो विटामिन सी की कमी से होता है। तो सी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा है तुम्हारे पास 7वां नंबर क्वेश्चन कह रखा विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज जो बैक्टीरिया से होता है? मलेरिया होता है, या यानी एथलीट फीट्स यानी फूट होता है, या टिटनस होता है, या ग्लाइकोमा होता है? इसमें से कौन सा डिजीज है जो बैक्टीरिया से होता है, उसके बारे में आपको बता देना है। ठीक है, देखिए डिजीज वाले कितने चैप्टर से क्वेश्चन तगड़ा तगड़ा पूछा भाई यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, मतलब इसमें से कौन सी ड्रग्स है जो साइकोट्रॉपिक के अंतर्गत रखी जाती है? एस्पिरिन हो गई, एस्पिरिन हो गई, या अल्कोहल हो गया, या आपका फ्रूसामाइड हो गया, या डेप्सन होगा। इसमें से कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो किसके अंतर्गत रखी जाती है? साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है, अब 9वां नंबर क्वेश्चन क्या रखा? कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए मेन पॉल्यूटेंट ऑफ, मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो मेन पॉल्यूटेंट है किसका? यहाँ पर वाटर का, या नॉइज का, या एयर का, या सॉइल का, किसका है? इसके बारे में आपको बता देना है यहाँ से। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। और 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा? MCQ आपका लास्ट हो जाएगा। यहाँ से कह रखा है HIV सेपरेट फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, मतलब जिस HIV मान लेते कोई इन्फेक्टेड पर्सन को हुआ, वो हेल्दी पर्सन में किसके द्वारा फैलता है? सलाइवा के द्वारा, या टीयर के द्वारा, या स्वेट के द्वारा, या यानी इन्फेक्टेड इंजेक्शन के द्वारा यानी सिरिंज के द्वारा, किसके द्वारा फैलता है? इसके बारे में आपको बता देना है यहाँ से। ठीक है, चलिए हम आते हैं फिल इन दी ब्लैंक पे आते हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा? फिजिकल हेल्थ सो ऑल बॉडी आर्गन आर, ठीक है, एंड डैश दे रखा है एंड द नॉर्मल कंडीशन, मतलब क्या रखा है? हमारे पास जो बॉडी होती है, जब किसी बॉडी आर्गन होता है तो हमारे पास फिजिकल हेल्थ शो करता है, कब और कैसे करता है इसके बारे में वहाँ से बताना पड़ेगा। नॉर्मल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन फीमेल इज कॉल्ड एज, मतलब कोई फीमेल है, ठीक है, उसका यानी क्या रखा? परमानेंट मेथड से परमानेंट मेथड, तो यहाँ पर बताना है यानी जो परमानेंट वो सर्जिकल मेथड होता है, तो उसमें ही बताना क्या, ठीक है, इसमें काटा जाता है, तो उसमें ट्यूबरोक्टॉमी की वसोक्टॉमी। अब हम 2 ऑप्शन दे देते हैं। चलिए यहाँ पर आप लिखिए ट्यूबरोक्टॉमी की वसोक्टॉमी, मतलब देखो ट्यूबरोक्टॉमी किसमें काटा जाता है? ठीक है, ये कट करके टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, अब वास डिफरेंशिया काटा जाता है, उसमें फलोपियन ट्यूब काटा जाता है। अब बताइए उस टर्म को क्या बोलते हैं? फलोपियन ट्यूब को जब काटते हैं उस टर्म को क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस को जब काटते हैं तो क्या बोलते हैं? ट्यूबरोक्टॉमी की वसोक्टॉमी। यहाँ पर जो भरा जाएगा वही हम बता दिए। नेक्स्ट तुमसे लिखा द रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ इन्वेडिंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, मतलब क्या रखा है? यदि हमारी बॉडी किसी डिजीज के प्रति या किसी पैथोजन के प्रति क्या रेसिस्टेंस हो जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस कॉल्ड क्या बोला जाता है, उसके बारे में बताना है। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टू ओवरकम यानी लिखा कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी टू टेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ। अब फाइबर वाला एग्जांपल पढ़ें कि नहीं? ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर चिपका देना, फाइबर ऑफ डाइट, मतलब कौन सा ऐसा, ठीक है, चीज़ लें जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करे? सफिशिएंट अमाउंट में क्या कर देंगे? कम कर दे। ठीक है, ओवरकम करे, ठीक है, ओवरकम करे, उसके बारे में आपको यहाँ से बता देना है। ठीक, यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप सुनिए, देखिए क्या बोल दिया है, क्या दिया है? कर रखा मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम इन आवर डाइट, मतलब आप जो डाइट लेते हैं उसमें मेजर सोर्स है कैल्शियम का कहाँ से होता है, वहाँ से 2 बताना, कोई 2 बताना, एंड दे रखा। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया क्या? इसके बारे में सुनिए, क्या रखा? व्हेन एन एपिडेमिक स्प्रेड वाइडली इज नोन एज, मतलब एपिडेमिक जो डिजीज होती है वाइडली सेपरेट होती है, कहाँ से कब होती है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जैसे सुनेंगे यानी एपिडेमिक पेंडेमिक ये नाम सुनेंगे वही आपको बता देना। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा? पोलियोमेलाइटिस वायरस रिप्लिकेट मेनली इन द ट्रेट, मतलब किस ट्रेट में वो क्या तो अपने आप को रिप्लिकेट करता है, इसके बारे में आपको बता देना। यहाँ से डेमोग्राफी कैन बी डिफाइन एज, डेमोग्राफी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी की जाती है ग्राफिकल लेवल पे, उसे बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको फिलअप कर दे रहा है। ठीक है, यानी बिगेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, मतलब अपने दुनिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा एयर पॉल्यूशन का सोर्स है, इसके बारे में आपको बता देना है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया PCC
ठीक है। एब्रीविएंट फॉर्म ऑफ मतलब पीएचसी का आपको क्या करना पड़ेगा, फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। और ये नीचे अब तुम्हारे पास क्या होगा, हिंदी मीडियम विद्यार्थी के लिए है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन हम स्क्रॉल कर देते हैं, यहाँ से देख सकते हैं ये सब आपके। ठीक है, ये 3 1 2 3 यहाँ से दे रखा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि चाहेंगे तो, यहाँ से ले सकते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करके ले सकते हैं। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन बी वाला पोर्शन से। ठीक है, मगर हम तो बता दिए इंग्लिश में लगभग बहुत सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक, हमने स्लो प्रोसेस से उसे बताया है। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये तुम्हारे पास एमसीक्यू 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, चौथे से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले गए, 6 तक हो गया। अब यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट करके आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फिल इन दी ब्लैंक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कब्जी दूर करने के लिए किस आहार का अपने भोजन में तुम्हारे पास लेने की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में, यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो गया। ठीक, यहाँ से इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरा पोर्शन में हमने सोशल फार्मेसी को एकदम अच्छे से क्या कर दिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा प्यारा सा पेपर। अब चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मतलब नेक्स्ट पेपर के साथ। ये सोल्यूशन जल्दी से आएगा ही। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।